हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, जिसमें हमने इंडियन फ्रंटियर पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। अब हमारा इसी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया लैंड बॉर्डर, भारतीय स्थल सीमा। मतलब भारत की जो स्थल सीमा है वो किस किस कंट्री से लगती है और उनकी माप कितनी है, मतलब किलोमीटर में उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी लेंथ कितनी है, ये है मतलब लैंड बॉर्डर हम पढ़ेंगे। तो सबसे इसमें कितनी कंट्री हमसे लैंड बॉर्डर के थ्रू ऐड हैं, तो वो है 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज हमसे लैंड बॉर्डर के थ्रू ऐड हैं। कितनी कंट्री ऐड हैं? 7 कंट्रीज हमसे ऐड हैं। आर भाई, 7 कंट्रीज हमसे ऐड हैं, ठीक। जिसमें है बांग्लादेश, फिर है चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है जो भारत से लगती है, और सबसे छोटी है वो है अफगानिस्तान की। हम मैप में भी देख सकते हैं, जैसा मैप में दिखाया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए इस तरीके से, और ये असम, और ये मेघालय, फिर असम, फिर ये त्रिपुरा का बॉर्डर लेते हुए इस तरीके से, फिर मिजोरम का कुछ हिस्सा, फिर इस तरीके से म्यांमार तरीके से आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है भारत के साथ। और सबसे छोटा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, जो है 106 किलोमीटर का। सबसे बड़ा कितना है? 4096.7 किलोमीटर का सबसे लंबा बॉर्डर है, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटा है 106 किलोमीटर। सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ है। इसके लिए हम एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बचपन बचपन MBA। ये इस तरीके से है ट्रिक, जिसमें ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ये इसी तरीके से सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, ये घटते हुए क्रम में लगे हुए हैं। तो ये हो गया। जो लैंड बॉर्डर है वो हमारा कितना है? वो हमारा पूरा है 15,106.7 किलोमीटर का। ये हमने पिछले लेक्चर में ही किया था, जिसको हम ओवरऑल में कहते हैं तो 15,200 किलोमीटर भी कहते हैं। तो हम जैसे इसमें देखेंगे तो सभी को जब हम ऐड करेंगे तो वो आता है 15,106 किलोमीटर, 106.7 किलोमीटर। अब हम सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वो उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालते हैं इंडिया, INDIA, इंडिया, और बांग्लादेश, BANGLADESH, बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश, इसमें सबसे मेन फर्स्ट हम लिख सकते हैं, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सेकंड, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और
ये किन किन स्टेट के थ्रू ये लाइन गुजरती है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल हम लिख लेते हैं इसमें, वेस्ट बंगाल। दूसरा हमारा आता है असम। तीसरा हमारा आता है मेघालय। मेघालय। चौथा हमारा आता है त्रिपुरा। और पांचवा हमारा आता है मिजोरम। मिजोरम। और ये जो इंडिया और बांग्लादेश, इसके बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और ये लाइन कब खींची गई थी, तो ये लाइन खींची गई थी 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ के द्वारा। तो इससे ये सेपरेटेड होती है। और इस जो बॉर्डर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहाँ पे गार्डिंग फोर्स कौन सी है, यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखते हैं। जो गार्डिंग फोर्स है, जो गार्डिंग फोर्स है उसका क्या नाम है, जो यहाँ पे रक्षा करती है, वो है हमारी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारी यहाँ पर लगी हुई है बीएसएफ, इसकी रक्षा करती है, बीएसएफ के थ्रू होती है रक्षा। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ये सबसे ज्यादा इसकी सीमा है, लॉन्गेस्ट। और त्रिपुरा तीनों तरफ से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसको हम एक और, उसके जो बॉर्डर एरिया बनता है उसको हम एक और लाइन, एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन। जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन है जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन पड़ती है। तो ये हमने पढ़ा। अब हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो जैसे ये है बांग्लादेश और ये है अपना इंडिया। ग्रे ग्रे कलर में बांग्लादेश है और डार्क ग्रे कलर में हमने इंडिया को दिखा रखा है। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल है हमारा, ये पश्चिम बंगाल है। तो इसके थ्रू ये इस तरीके से ये बॉर्डर बनाता है, इस तरीके से जा रहा है, ये होते हुए फिर ये पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा इस तरीके से ऐसे होते हुए ये इस तरीके से यहाँ तक आई हुई है। फिर क्या होता है, ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा असम है। असम फिर यहाँ से इतना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। फिर हमारा दूसरा स्टेट क्या आ जाता है, मेघालय। मेघालय फिर ये पूरा एरिया कवर करता है, ये पूरा एरिया, पूरी लाइन इस तरीके से कवर करता है मेघालय। फिर थोड़ा सा हिस्सा फिर असम का लगता है, ये इस तरीके से। फिर ये त्रिपुरा, तीनों तरफ से त्रिपुरा हमारा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसको जीरो लाइन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जीरो लाइन कहते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर ये मिजोरम की सीमा इससे टच करती है बांग्लादेश से, फिर यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद ये दूसरी कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। ये इधर म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ तक की अपनी सीमा है। तो ये हो गया बांग्लादेश और इंडिया की सीमा रेखा।
ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया भारत और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश। इनके बीच में बॉर्डर कितना है, 4096.7 किलोमीटर, और जो भी इसके पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है चाइना। तो हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर। इंडिया और चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। तो ये कितना किलोमीटर है, इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये 3488 किलोमीटर की रेंज में है। दूसरा क्या है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया है, सेकंड है, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। और ये थर्ड नंबर पे हमारा, ये किन किन प्रदेशों से लगा हुआ है चीन। तो सबसे पहले ये लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है। फिर दूसरा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा उत्तराखंड, तीसरा है उत्तराखंड। चौथा है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम इंडिया और चाइना, सिक्किम स्टेट पड़ता है। फिर पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से ये पड़ता है। तो इसमें क्या है, 4 स्टेट आ जाते हैं, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी कौन सी, लद्दाख, और 4 स्टेट कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जो कहते हैं लद्दाख के साथ सीमा लगती है चीन की, उसको हम क्या कहते हैं, LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कब की है, ये है 1962 की। और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो है मैकमोहन लाइन, वो है मैकमोहन, मैकमोहन लाइन। ये कब खींची गई थी, तो ये खींची गई थी 1914 में, शिमला समझौते के अनुसार, शिमला एग्रीमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शिमला, SHI, शिमला एग्रीमेंट, AGR एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट 2013, 1913 से 14 के बीच में हुआ था, और मैकमोहन लाइन खींच दी गई थी 1914 में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे कैसे है, इसमें देखते हैं। तो ये है चीन, ये रहा चीन, और ये किस तरीके से इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, लद्दाख वाले एरिया से ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ये फिर हिमाचल का एरिया आ जाता है, फिर उत्तराखंड, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये अक्साई चीन इस तरीके से लिया हुआ है, तो ये लेकिन हम इसी को मान रहे हैं, तो ये इस तरीके से है। फिर एक ये है सिक्किम वाला एरिया, ये लगा हुआ है। फिर इधर राइट साइड में, सॉरी,
लेफ्ट साइड में नेपाल और इधर साइड में भूटान है, लेकिन ये सिक्किम का एरिया लगा हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश से फिर से स्टार्ट हो जाता है ये, अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से जाते हुए इस तरीके से, और ये यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से ये म्यांमार का एरिया शुरू हो जाता है, तो यहाँ तक का है। तो ये वाला जो है वो कब खींचा गया था, तो ये खींचा गया था 1962। और ये वाला खींचा गया था, ये अंग्रेजों के टाइम का है, ये खींचा गया था 1914। ये शिमला एग्रीमेंट वाला है 1914, जो इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये वाला जो है ये है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इन सब सीमाओं का कोई नाम नहीं है, इसका और इसका, ये इसका कोई भी नाम नहीं है। तो इसको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। चीन की सीमा को हम कुल मिलाकर कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बांट सकते हैं। हम लिखते हैं CH, चाइना बॉर्डर। तो इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये वेस्ट है, तो सबसे फर्स्ट हम लिख सकते हैं वेस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री ये क्या कवर करता है, तो ये लद्दाख को कवर करता है, LADAKH, लद्दाख को कवर करता है। दूसरा हमारा आता है मिडिल, MIDD, यानी मिडिल बाउंड्री। ये किसको कवर करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करती है। फिर तीसरी बाउंड्री जो आती है हमारी ईस्टर्न बाउंड्री कह सकते हैं इसको, ईस्टर्न बाउंड्री या उत्तरी सीमा, ये किससे किससे लगता है, तो ये हमारा सिक्किम स्टेट से और अरुणाचल प्रदेश, AP, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को ईस्टर्न बाउंड्री हम कह सकते हैं। इसको ईस्टर्न वाले, ये अरुणाचल प्रदेश वाले को किसने खींचा था, सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। और ये कितनी लंबी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा जो है वो हमारी है 1140 किलोमीटर की है। सीमा 1140 किलोमीटर की है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे लिख देता हूँ 1140 किलोमीटर की ये सीमा है, 1140 किलोमीटर की सीमा है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इंडिया पाकिस्तान का होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। उसके बाद हम 2-3 कंट्री और देखेंगे जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। ओके, थैंक यू।